रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना, जिसे कालागढ़ बांध भी कहा जाता है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित इस परियोजना का निर्माण 1961 में शुरू हुआ और 1974 में पूरा हुआ। यह परियोजना 198 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता रखती है और 57,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीले की स्वागत करता हूं सभी का आपके चैनल द नेगी पर। आज हम आए हैं रामगंगा पुल और कालागढ़ बैराज पे, जो कि स्थित है कालागढ़ क्षेत्र में। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसके द्वारा जो है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और जल आपूर्ति को पूरा किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी परियोजना के बारे में। फीका दोआब नहर रामगंगा बांध परियोजना रामगंगा डैम प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों की कृषि व्यवस्था की जीवन रेखा मानी जाती है। इस परियोजना से निकला हुआ जल सीधे बिजनौर जनपद के हरेवली बैराज तक पहुंचता है, जो कालागढ़ से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरेवली बैराज पर जल को एकत्र कर लगभग 5350 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड की दर से रामगंगा फीडर नहर के माध्यम से पुनगंगा नदी में प्रवाहित किया जाता है। यह एक तकनीकी रूप से सुदृढ़ और रणनीतिक कदम है, जिससे जल संसाधनों को सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। इसके उपरांत खो बैराज, जो कि बिजनौर जनपद के स्थित है, वहां से इस जल को उठाकर रामगंगा नहर प्रणाली रामगंगा कैनाल सिस्टम के माध्यम से बड़े पैमाने पर खेतों की सिंचाई के लिए वितरित किया जाता है। यह प्रणाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले लाखों किसानों की सिंचाई जल प्रदान करती है और फसल उत्पादन की रीढ़ बन चुकी है। इस पूरी प्रणाली का महत्व, यह न केवल खेतों में सिंचाई हेतु जल पहुंचाने का माध्यम है, बल्कि भूजल स्तर को स्थिर बनाए रखने में भी सहायक है। नहरों के माध्यम से तालाबों और अन्य जल स्रोतों में जल आपूर्ति होती है, जिससे मवेशियों और घरेलू उपयोग के लिए भी पानी सुलभ रहता है। इस प्रणाली के व्यवस्थित संचालन से ट्यूबवेल पर निर्भर कम रहती है, जिससे भूजल का अत्यधिक दोहन नहीं होता था। दुर्भाग्यपूर्ण बीते कुछ वर्षों में इस नहर प्रणाली का अंतिम हिस्सा निष्क्रिय पड़ा है, जिससे संबंधित क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या, भूजल गिरावट और तालाबों का सूखना जैसी गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। हाल ही में सराहनीय पहल पंप हाउस का नवीनीकरण। फीका दोआब नहर के प्रथम पंप हाउस को वर्षों के बाद फिर से तकनीकी रूप से सशक्त और उपयोगी बनाया गया है। पुरानी और जर्जर मशीनों की मरम्मत कर उन्हें एक नए उपकरणों से बदला गया, जिससे जल प्रवाह पहले से अधिक सुचारू हो सका है। इस कार्य में सिंचाई व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार आए हैं। नहर की सफाई और मरम्मत। नहर मार्ग में वर्षों से जमा गाद, झाड़ियां और क्षतिग्रस्त दीवारों की सफाई और मरम्मत कर एक बार फिर से जल प्रवाह के लिए अनुकूल बनाया गया है। इससे पानी बिना रुकावट के अंतिम छोर तक पहुंचने लगा है। आवासीय भवनों का नवीनीकरण। नहर संचालन से जुड़े कर्मचारियों के पुराने आवासीय भवनों को फिर से जीवंत किया गया है। मरम्मत, रंगाई पुताई और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से इन भवनों को कर्मचारियों के लिए रहने योग्य बनाया गया, जिससे उनकी कार्य क्षमता और तत्परता में सुधार हुआ है। अफजलगढ़ मुख्य नहर रिकलाइन और टेल माइनर की मरम्मत। अफजलगढ़ की मुख्य नहर की रिक्लाइनिंग का कार्य सफलतापूर्वक किया गया है। इसके साथ ही 4 टेल में से 3 माइनर शाखाओं को पुनः चालू कर दिया गया है। इससे आसपास के गांव जैसे मुरलीवाला, जामुनवाला, भिक्कावाला, रसूलाबाद, रसूलपुर इत्यादि को जलापूर्ति बहाल हुई है। और इसमें जिन लोगों ने काम किया, सहायक अभियंता का नाम है श्री नवरतन सिंह और जूनियर इंजीनियर का नाम है श्री राकेश कुमार भारद्वाज और कार्य का नाम है रसूलपुर राजवाड़ के किलोमीटर 0.580 किलोमीटर से 10.200 किलोमीटर तक की साफ सफाई और स्केपिंग का कार्य। ये फसल रबी की फसल 1432 वर्ष 2024 से 25 का ये जो नहर आ रही है,
ये कालागढ़ से होते हुए ग्राम जामुन वाला को टच करते हुए और आगे को मुरली वाला और ऐसे रसूलपुर की तरफ निकल जाती है। प्रथम पंप हाउस से द्वितीय पंप हाउस तक नहर संचालन वर्षों से बंद पड़े इस हिस्से को पुनः चालू कर दिया गया है, जिससे मध्यवर्ती गांवों के खेतों को सिंचाई जल मिल सका और ट्यूबवेल पर बढ़ती निर्भरता में कमी आई है। अभी हमारे साथ जो हैं हमारे क्षेत्र के सिंचाई विभाग के एसडीओ साहब हैं, जिनके द्वारा जो है यहाँ पे पंप हाउस में बहुत सारे कार्य कराए गए हैं। सर, थोड़ा सा जो है मैं आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा इसके चैनल पे आपके माध्यम से आपका, और आपके द्वारा यहाँ पे क्या क्या काम कराए गए हैं उसके थोड़ा विवरण बताइए आप। देखिए, मैं 1 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। मेरा नाम सीपी सिंह है जी। और ये जो नहर है हमारे पास 18 मई 2024 को हमारे पास आई है। इससे पहले 12 डिवीजन बिजनौर में थी जी, उससे पहले ये मुरादाबाद में थी और उससे पहले जो कमिश्नरी कानपुर थी वहाँ रही है ये जी। हमारे पास। जब से ये नहर आई है तो उसके बाद हमने आपके सामने सब कुछ ये है, इसमें हमने जो भी ये काम कराए हैं, जितने भी हैं, ये सब ये बाउंड्री जानवरों से सुरक्षा के लिए, और ये जो बनाया गया आपके द्वारा, ये सारे आवास कर्मचारियों के लिए, ये सब हम ही ने कराया है। ये रिसेंट में डेवलप किए गए? नहीं, ये खंडर था। हाँ, और इस खंडर को हमने ही वो कराया है, आप देख सकते हैं इसको जी, और उसके बाद हमारा जो हमने काम कराए हैं, अभी हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं। इस समय हम फर्स्ट स्टेज पे हैं और इसमें हमने एक HDPE पाइप था 500 mm का जी। पानी उससे थोड़ा कम पास होता था, जिससे कृषकों को सिंचाई करने में परेशानी होती थी जी। अब इसमें हमने एक, आप देख सकते हैं, ये सीसी माजा पाइप और लगवाया है 500 mm का जी, और इससे पानी बहुत अच्छे से जा रहा है। ये नीचे पाइप लगे हुए हैं? हाँ, 2 पाइप लगे हुए हैं। ये HDPE है तो ये माजा पाइप है। अच्छा, ये दोनों पाइप जो है रिसेंट में चेंज किए गए? हाँ, और ये यहाँ से एक पहले से था, एक चेंज किया गया। हाँ, और ये तब लगाया गया हाँ, जब 2013 में बाढ़ आई थी, ये पूरी नहर बह गई थी। अच्छा। उसके बाद चूंकि इधर दूसरा मतलब थोड़ा ज्यादा रहता है, हाँ, तो हमने ये जो पाइप 400 मीटर डाला है। ये जो पाइप डाला गया है, इससे किस क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी मिलता है? इससे आपके रसूलपुर को मिलती है, जामुन वाला को मिलती है, पत्थर वाला को मिलती है और मीरापुर मोदी वाला। ठीक है, यहाँ से? हाँ जी। तो ये अंडरग्राउंड कहाँ तक है? ये आगे 400 मीटर है। हम वहां भी चलेंगे। अच्छा, अब दिखाएंगे आपको। हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद ये हमने 1075 मीटर है, ये भीका वाला पंप कैनाल कहलाती है, द्वितीय चरण को गई है ये जी। ये 12.5 क्यूसेक इधर पास होता है, प्लस ये जो आवास है पूरी तरह से खंडर थे, ये हमने रेनोवेट कराए हैं। हाँ, कर्मचारियों के जी। तो ये जो है एसडीओ साहब द्वारा जो है हमारे क्षेत्र में बहुत ही जो है प्रशंसनीय कार्य कराए गए हैं, जिनके बारे में सर हमें बता रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं क्या क्या काम कराए। देखिए, यहाँ डबल स्टेज है ना। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से हमारा चलता है प्रथम चरण में ये तो अफजलगढ़ मुख्य नहर है, ये 4.3 किलोमीटर। कौन सी वाली? ये जो जाती है 400 मीटर तो वो है। उसके बाद आगे को जो जा रहा है ये, और रोड क्रॉस करने के बाद जो आगे गई है ये, ठीक है, तो ये है हमारी 4.3 किलोमीटर। ठीक है, CCS का इतना है, कुलाब इसमें 11 है। ठीक है, उसके बाद जो है रसूलपुर माइनर है, ये 750 मीटर लंबाई है, इधर वाली। ठीक है, इसमें 75 CCA है। CCA का मतलब क्या है? ये रकबा। अच्छा, ठीक। उसके बाद ये आ गई जामुन वाला माइनर। कौन सी? जो यही जा रही है, रोड के साथ। हाँ, और उसके बाद ये पत्थर वाला है। ये रोड पार करने के बाद आगे गांव आएगा और हिदायतपुर को तक पहुंचती है। ठीक है, समझ गए। हो गए। अब इसके बाद आती है हमारा द्वितीय चरण, मेन कैनाल, वो जो है भीका वाला कैनाल। ये यहाँ से जो गई है 1075 मीटर है। हाँ, ये देख रहे। ठीक है, इस पे हमने काम कराया है। जी सर, बताइए। ये पूरी तरह से खंडर थे, आज ये पूरी तरह से मतलब रह सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं। ये रिनोवेट किया गया। ठीक, हाँ, और इसीलिए सेफ्टी पर्पस से जो है ये सब कराया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, बहुत बढ़िया। कितनी फैमिली यहाँ पे रहेंगी सर? हमारी जो प्लानिंग है फिलहाल 3 फैमिली की है, क्योंकि हमारे पास स्टाफ कम है। जी,
परमानेंट जो कर्मचारी है हमारे पास केवल 2 हैं और एक चौकीदार है। जी जी। मतलब जो चौकीदार हैं उनसे ही 3 है टोटल परमानेंट। इसमें जो पहले पंप से लेकर के फर्स्ट पंप हाउस से सेकंड पंप हाउस तक भी नहर की जो सफाई कराई गई है वो हमने देखी है खुद जाकर के। हाँ, आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सफाई की गई है। आज तक इतनी साफ नहर हमने देखी नहीं है जितनी साफ नहर हम अभी आजकल देख रहे हैं। थैंक यू। लेकिन थोड़ा सा हमारा आपसे यही निवेदन है जी जी कि वो दूसरा पंप हाउस भी जो चले और आगे गांव हम पूरी कोशिश से जैसी बजट की जी मतलब अलॉट होगा जी उसके बाद हम इसको करा देंगे। माननीय मंत्री जी आए, वो भी देख के गए हैं और हमारे एक्शन साहब की पीठ थपथपाई उन्होंने। जी जी जी। 6 तारीख को आए थे ये अच्छा, ये अभी 6 तारीख में आए थे? नहीं सॉरी 23 तारीख को आए थे। 23 मार्च में आए थे। 23 मार्च को मंत्री जी आए थे सिंचाई, और उन्होंने खुद देखा है। हाँ, चलती हुई नहर विजिट की थी, विजिट की। ठीक, बहुत बढ़िया। से पहले या उसके तक ही काम हुआ, उसके बाद आज कितने साल हो गए जी। तो 20 साल हो गए, इन पे कोई काम नहीं हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अभी हमको ये बड़ी वाली नहर है जो नीचे जा रही है, जी जी, इससे थोड़ा सा कुछ अच्छा है तो उससे भी सीखना चाहिए। जी जी। मैं सर आपसे ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था जी, जो भिक्का वाला पंप हाउस है और उससे जो पंप किया जाएगा पानी ऊपर नहर पे, जी जी, तो उसमें किस वजह से देरी हो रही है सर? उसमें एक तो डिमांड नहीं आ रही है, दूसरा जैसे ही इस समय ये चलित में है, जैसे कोई डिमांड आएगी हम तुरंत उस पंप को स्टार्ट कर देंगे। ये डिमांड तो सर हम लोगों ने कंप्लेंट भी डाला है उसको जन सुनवाई पोर्टल तो हम तुरंत अभी चलवा देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। हमें चलवाने, हमारा पूरा सिस्टम एकदम ओके है जी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो उससे तो साफ सफाई नहीं तो चलेगा कैसे? वो पानी वो उस समय तो बजट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब बजट जैसी वो होता है, उस कैनाल को हम ऐसा कर देंगे किसी भी समय आप पानी ले सकेंगे, किसी भी समय। हमारे यहाँ से दो रिक्वेस्ट है जी जी, इसकी साफ सफाई की। इसको जैसे ये चल रहा है ना, जी जी, ऐसी वो भी चल जाए, हम उसको पूरी। और दूसरा जी, इसकी मार्किंग हो जाए और इसका हमको ये चौड़ाई जाननी है। अच्छा, इसके बारे में ठीक है। इसके लिए ऊपर वाले नहीं ऊपर वाले का एक्चुअल में क्या है ना कि जो आपका जब आप पंप करेंगे पानी को और वो नहर के द्वारा जब वो 5 किलोमीटर तक जाएगी जी, तो उस क्षेत्र में क्या है कि हमारे जहाँ तालाब वाली बात है, गवर्नमेंट प्रायोरिटी बेसिस पे इसको ले रहे हैं। और अगर कहीं तालाब है मतलब हमारा नहीं गवर्नमेंट साहब तालाब जो दे रखे हैं वो नहर के पास एसडीओ साहब एक्चुअल में क्या है ना, वो जब ये किसी ने हमारे आर्किटेक्चर ने या जो भी हमारे उस टाइम के जी सिंचाई विभाग के हैं या जो भी थे उस टाइम पे कर्मचारी जिन्होंने ये नहर का डिजाइन किया है, उन्होंने वो इस तरह से डिजाइन किया कि वो तालाबों के साथ से निकलती है जी, और तालाबों को जो है रिफिल किया जाता है जब तालाबों में पानी नहीं होता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम 2-3 तालाब नहरों के साथ साथ लगते हैं बिल्कुल हमारे क्षेत्र में। आप मुझे दिखा दीजिए। और वो तालाब सूखे पड़े हैं और उनपे जो है आज की डेट में वो कोई किसान खेती कर रहा है मान के चले। तो उससे क्या कि हमारे पर्यावरण में क्या हो रहा है, पहले जो ट्यूबवेल जो हमारे यहाँ पे 100 फीट पे पानी मिलता था जी, आज वो ट्यूबवेल 200 फीट में भी पानी नहीं मिल रहा। नहीं, भिक्का वाले की नहीं मिल पा रहा। आप भिक्का वाले का आप किसी से पता कर सकते हैं कि कितने फीट पे ट्यूबवेल का पानी आता है। लेवल डाउन चला गया। हाँ, चला गया, साल से घटता जा रहा है बिल्कुल वाटर लेवल, और जिससे कई कुएं फेल हो चुके हैं जी। पंप हाउस एक यही और लगभग ट्यूबवेल लगा है। लगभग जो है भिक्का वाले का क्या है सिस्टम जी कि यहाँ पे पहले 100 फीट पे जो पानी आ रहा था आज वो 200 फीट चला गया जी। पहले यहाँ पे एक भी ट्यूबवेल नहीं था जी, पूरा हमारे गांव के क्षेत्र के अंदर डंगरों का पानी पीने का हो, चाहे वो कपड़े धोने का पानी हो जी, चाहे सिंचाई का पानी हो, या यहाँ तक कि खुद ग्रामवासियों को नहाने का भी उसी से यूज होता था। जी जी जी। और आज की डेट में जी जो है ट्यूबवेलों का जो है वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, बिजनेस बना दिया गया है। लेवल इतना ज्यादा डाउन चला गया है। गवर्नमेंट जहाँ ये अब चूंकि ये इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब डीप पानी है, आप अपनी डिमांड रखिए, तो गवर्नमेंट कराने के लिए तैयार है जी। आप डिमांड तो रखिए। चूंकि ट्यूबवेल वाला मसला हमारे अंडर में नहीं आता। अभी आप मानिए, एक बात सुनिए जी, क्या ज्यादा ट्यूबवेल लगना अच्छी बात है? नहीं तो ज्यादा होगा तो आज की डेट में पंजाब की स्थिति देख रहे हैं आप, सरकार ने बैन कर दिए हैं बिल्कुल बिल्कुल। क्यों करें? वो कॉमर्शलाइज ज्यादा वो हो गया, उसका पानी का जल स्तर घटता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब दोहन ज्यादा होगा हाँ, तो ऑब्वियसली वो घटेगा ही। और पंजाब किस वजह से वहाँ का नाम रखा गया है? इंडिया की बहुत सी सिटीज में पानी का जो सिस्टम है क्राइसिस आने लगा, बहुत क्राइसिस हो गया। कहीं कहीं तो 1000 2 1200 फीट पे जो है पानी जाके मिल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है।
सर हमें ये सोच रहे आप हमारा ये देख रहे हैं, कभी इसको देखा है इस तरह से? ना ना ना, इसमें 10 इसमें ये सालों नहीं पता लगता था 10 क्या नहर सालों है। बाद हम पानी देख रहे थे इसमें। जगह झुंड थे, कांच के बड़े बड़े झुंड हुआ। ये वाकई में आपका काम जो है प्रशंसनीय है। और ये 10 अंडर में आया है, नहर एक नंबर का। हाँ, ये करीब 10 सालों बाद हम इस तरह से देख रहे हैं इसे। लेकिन अभी की स्थिति के हिसाब से इस क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को, जिधर को ये पंप हाउस को ये जा रहा है, इसका फायदा अभी कोई नहीं ले पा रहा है इस चीज का। उस वाले पंप हाउस से ना, मतलब यहाँ से तो कोई ये सिंचाई के लिए ये ले लेते हैं अपना पंप डाल के, जैसे इधर खेती हो रही। हाँ, ये तो सही है, ठीक है। लेकिन जब रोड पार जाता है तो जी जी वो नहर फुल भरी है, आपने तो पूरा पानी दे रखा है। जी जी बिल्कुल। लेकिन फायदा तब मिलेगा जब तक आप पंप करके ऊपर नहीं पहुंचाओगे। हम उसको अभी चलवाई देते हैं, अगर आपको नीड है अभी चलवाई देते हैं। बिल्कुल हमारा सर, सिस्टम नीड पूरा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में किसान क्या है ना कि मजबूर है ट्यूबवेल से पानी लगाने के लिए, क्योंकि फसल सूख रही है खेतों में। सब कुछ किसानों के लिए किया जा रहा है, हमारा अपना कोई वो नहीं है, किसानों के लिए हमेशा तैयार हैं। प्रशंसनीय प्रशासनिक भूमिका। इस समस्त कार्य के संचालन और निगरानी में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के एसडीओ श्री सीपी सिंह और अभियंता श्री मनोज कुमार गौड़ ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इन दोनों अधिकारियों ने कड़ी मेहनत, तत्परता और समर्पण के साथ यह सुनिश्चित किया है कि नहर की यह ऐतिहासिक धरोहर न केवल सुरक्षित रहे, बल्कि उसका जल अंतिम छोर तक पहुंचे। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश शासन की जल संचय नीति को जमीन पर साकार किया जा रहा है, जो आज की जल संकट की स्थिति में अत्यंत सराहनीय है। लेकिन आप लग रहा है कि नहर है अभी ये हमारे पास 1 साल नहीं हुआ है आए हुए, 18 मई 2024 को आई है जी। तब इसकी ये कंडीशन आप देख सकते हैं, और अभी हम इसको और बेटर करने की सोच रहे हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि जो आप लोगों ने जिस स्तर से काम किया है जी, उसको देखते हुए हम लोगों की भी ये हमें भी वो हुआ है कि हमारी आशंका जागी है कि हमारे साथ भी ये नहर जो इधर चलेगी और अच्छे से हम पानी हमारी देने आशा है, सुचारू रूप से और चलेगी। हम आपके पास आए और आपके काम बिल्कुल। की सराहना कर रहे हैं, और आगे भी होगा जैसे जैसे, क्योंकि आजकल का सरकार का मोटो भी है कि काम का प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए। अच्छे काम का, बिल्कुल, बिल्कुल। जहाँ पर काम होना है उसका भी प्रचार होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, स्थिति पहले ज्यादा जीर्ण शीर्ण थी, लेकिन जब से हमारे जो मंत्री जी बने हैं माननीय स्वतंत्र देव सिंह, ये तो मैकेनिकल को उन्होंने चमका दिया है। जी। मतलब सिंचाई विभाग को उन्होंने बहुत ऊपर ले गए हैं। इससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ, पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन सिंचाई विभाग के मंत्री रहते हुए उन्होंने विभाग को चमका दिया। मैकेनिकल को कोई जानता नहीं था। यहाँ का आदमी अगर ये बनाया ना सर आपने? हाँ, ये बनाया है हमने। जैसे जानवर हैं, यहाँ लोग कपड़े भी धो लेते हैं। जी 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 जी। तो इसको बनाने का पर्पस क्या था सर? इसको बनाने का पर्पस ये है, यहाँ जंगली जानवर प्लस गांव वाले मवेशी जो भी आते हैं मवेशियों के लिए, पानी के लिए। जी जी जी, ताकि मवेशी पानी पी सके। हाँ, मवेशी पानी पी सकें, जी। प्लस लोग यहाँ कपड़े वगैरह भी धो कपड़े लेते हैं। वगैरह भी धो सके। यहाँ पर पूरी बस्ती है। हाँ। ना इसमें सरकार की तरफ से ट्यूबवेल है इनके पास, भाई पानी का स्रोत इनका। जब हम छोटे थे ना सर, जी, तो इन नहरों में नहाया करते थे। हमने बहुत तैराकी, हमारे पूरे भिक्का वाले के गांव के लोगों ने तैराकी सीखी है नहरों में। जी। सरकारी योजनाएं तभी सफल मानी जाती हैं जब उनका लाभ जमीन तक, आम जनता तक पहुंचे। रामगंगा नहर परियोजना और फीका द्वाब नहर के पुनरुद्धार में जो कार्य हुए हैं वह सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि उम्मीद और जीवन का प्रवाह है। हम आशा करते हैं कि इसी तरह शासन प्रशासन की सक्रियता बनी रहे और किसानों को उनका अधिकार पानी समय पर मिलता रहे। मैं हूं अनिल नेगी और आप देख रहे थे द नेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए साथ मिलकर आवाज़ उठाएं विकास के उन हिस्सों के लिए जिन्हें अब तक अनदेखा किया गया। धन्यवाद। जय किसान, जय उत्तर प्रदेश, जय हिंद। मत की रिक्वायरमेंट है या ये बिल्कुल ओके है कंडीशन में? पंप यहाँ तक ओके है, पानी फेंकेंगे और ऊपर यहाँ को? पंप हमारा ओके है, बिल्कुल रनिंग में है। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उससे आगे की काम होना है। हाँ। कई जगह जो है टूट, ये हमें जो मिली इसको जीवन दान दिया है हमने। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इसे नहीं थी। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, कि यहाँ से जो है पंपिंग का काम जो है 10 साल से बंद है लगभग।
आगे 5 किलोमीटर की नहर करीब करीब 10 सालों से बंद है 2013-14 से। जी। और इन 10 सालों में जो है आप यकीन नहीं मानोगे, जी जो भूजल स्तर था हमारा वो 100 फीट से लेकर 200 फीट चला गया है। जी जी जी। ये काम कराया है हमने बोल्डर पिचिंग का। ये अगर सिंचाई जब ये खोला जाएगा सिंचाई के लिए, जी तो लगभग किसान को कितने रुपए सालाना अपासी पड़ती है इसकी? हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते, फ्री ऑफ कॉस्ट? हम कुछ नहीं, सब किसानों के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा, कोई पैसा नहीं देते हम। ठीक। बिल्कुल। पहले अपासी ली जाती थी ना? वो पहले ली जाती थी, तकरीबन 2007 से पहले ली जाती है जी। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर जब किसान को फ्री वाटर मिलेगा जी, तो वो जो है 70 रुपए घंटे के हिसाब से क्यों, या 80 रुपए घंटे के हिसाब से क्यों लेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ट्यूबवेल से पानी क्यों ये लेगा? हमारी ओवरहेड है 617 मीटर है। जी। यहाँ से ऊपर से ले जाते हैं, यहाँ कुलाबा दिया हुआ है इधर गोड़ जी का। तो ये कब चालू जाएगा सर? ये अभी चलवा देंगे हम। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। लेकिन आगे थोड़ा सा दिया आपने? जी, ये नया लगाया है इसमें? रिपेयरिंग कराई। अच्छा, तो ये इसमें से थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में, कहाँ तक ये क्या है? ये हम आपको बता रहे हैं, ये तो जो यहाँ बोले टेक्निकल डिटेल है, तो टेक्निकल डिटेल है। हाँ, ये मशीनरी। और ये जो उद्घाटन किया था 15 अप्रैल 1972 को महामहिम बीबी गिरी जी 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 जी, राष्ट्रपति जी आए हाँ, थे। राष्ट्रपति जी आए थे यहाँ। जी जी, राष्ट्रपति जी। और ये जो है तत्कालीन सीएम नारायण दत्त उत्तर तिवारी प्रदेश। जी जी जी। यहाँ हमारा इसकी टोटल लंबाई 5.6 है जी। और जो रकबा है 537 हेक्टेयर है, 17 गुलाबे हैं। ठीक। जी जी। 12.5 क्यूसेक क्षमता है इसकी, 2 पंप हैं, एक स्टैंड बाय रहता है। जी। आपका काम ना काबिल तारीफ है, और इतना काम एक साल के अंदर तो मैंने कभी नहीं देखा यहाँ होते हुए। अभी साल भर हुआ नहीं है, जितना एरिया को आपने कवर किया है। नहर चल गई है इस वाले को। ये जितना हमारे उसमें है ना, इसको वो कर रहे हैं। नहीं तोड़ो नहीं, ये तो हमारी है। अब करना क्या, हमारे पास जैसी कागज आएंगे हम उनको दिखा देंगे कि भैया ये है। मुआवजा तो उनको दिया गया है। नहीं तो एक उसमें होता है ना, 2 है पर एक समय में एक चलता है और एक रेस्ट होता है ना। हाँ हाँ। अभी साहब के साथ में हूँ, बाद में बात करूंगा, बाद में। एक्शन साहब आए हुए हैं। साढ़े 12 क्यूसेक है। तो ये नहर चल चुकी है। 5 कम करके भी जा रहे हैं, लेकिन हम दूसरे में आप ठीक है, आप जब चाहो हम पानी उसको जो भी तालाब है वो भरेंगे हम। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर ये काम ये गति से भी चले, ताकि वहाँ हो गया उसका अधिग्रहण। और सरकार ने उस समय क्या, सरकार बहुत लंबा सोचती है, तो सरकार ने जो भी रखे हैं इसके साथ रखे हैं तालाब, जिससे कि अगर बरसात में तो वैसे ही फुल होगा जल, बिल्कुल, लेकिन ऐसे गर्मी के टाइम पे नहर से भी हम उसको भर सकते हैं। तो मैं जो है एसडीओ साहब आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके द्वारा जो है विकास कार्य जो हमारे क्षेत्र में किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से सुचारू रूप से जो है आप हमारे क्षेत्र में सिंचाई की इस नहर को जो है चला रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी चलती रहेगी। और बिक्का वाले का भी जो आपने अभी स्टार्ट करके दिखाया है, जी जी, मैं चाहूंगा उसे आप जो है सुचारू रूप से आगे भी रेगुलेट करें, बिल्कुल रेगुलेट और अच्छे से चलाएं। जी। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। क्या आप हमारे काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है सर। ठीक है, थैंक यू। और हम जो है दिल से आपका जो धन्यवाद करते हैं कि आपने जो है इस तरह के अच्छे कार्य, हम भी आभारी है आपके, आपने हमारा काम देखा और सराहा। जी जी जी, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर।